नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है दक्षिण मुखी घर में टॉयलेट बाथरूम कहाँ बनाएं वास्तु के अनुसार। दोस्तों, यदि आप दक्षिण मुखी यानी कि साउथ फेस घर बना रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो और यदि आपने आपके घर में टॉयलेट या बाथरूम को गलत स्थान पर बना दिया तो आप परेशान हो सकते हैं, यानी कि आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दक्षिण मुखी घर में हम अन्य दिशाओं के किस पद में टॉयलेट या बाथरूम को बना सकते हैं वास्तु के अनुसार। इससे पहले जो हमारे वीडियो आए थे पूर्व मुखी घर, पश्चिम मुखी घर और उत्तर मुखी घर के लिए आ गए हैं, जिसमें हमने बताया है कि टॉयलेट या बाथरूम को किस दिशा के कौन से पद में बनाना चाहिए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दक्षिण मुखी घर के लिए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, इससे पहले जो हमारे वीडियो आए थे उसमें हमने 9 पदों में बताया था, 9 पद निकाल कर बताए थे। और जो ये वीडियो वाला हमारा दक्षिण मुखी घर के लिए है, इसमें हमने 8 पद यानी कि टोटल 32 पद में और 16 पद में बताया है। आप इसको 32 पद या 16 पद दोनों में समझ सकते हैं। जो 9 पद में जो वीडियो थे उसमें पदों की जो गिनती है वो अलग तरह से होती थी, लेकिन आपके अगर 32 पद में आप यहाँ पर देख रहे हो तो जो पद की जो गिनती होने वाली है वह क्लॉकवाइज होती है। आपके जो भी पद है वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। जैसे कि हम दक्षिण मुखी घर के लिए बात कर रहे हैं तो दक्षिण का आप देखिए साउथ ईस्ट से पहला वाला ये वाला जो हमारा है ये पहला पद है, ठीक है, जो कि इस वाले फेस से रहेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां, ये जो कि लास्ट कोण में रहेगा। यानी कि एक तरह से देखिए तो हमारे 8 पद है। ऐसे ही हर दिशा में आपको 8 पद मिलेंगे, टोटल 32 पद हुए। उसके बाद अगर हम 16 पद की बात करें तो ये हमारा साउथ ईस्ट वाला है, जिसमें कि हमने साउथ का पहला और 8वां का ईस्ट का 8वां पद लिया है, पूर्व का 8वां और दक्षिण का पहला पद है। बाकी देखिए साउथ ईस्ट में दूसरा और तीसरा है, साउथ में चौथा और 5वां है, साउथ वेस्ट में छठा और 7वां है, और जो साउथ वेस्ट यानी कि जो नृत्य कोण होता है उसमें साउथ का 8वां और वेस्ट का पहला है। यानी कि इसमें टोटल 4 पद होते हैं एक दिशा में। ऐसे तो यहाँ पर आपको 5 है, लेकिन जो 5वां पद आप देखिए उसका एक हिस्सा आपको पश्चिम वाले में मिलेगा और एक हिस्सा आपको पूर्व की ओर मिलेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो 4 पद है, तो अंदर आपको 8 पद मिलेंगे और बाहर की दिशा में आपको 4 पद मिलेंगे। ऐसे ही अगर आप चारों तरफ चारों दिशाओं में देखें तो टोटल 16 पद होते हैं बाहर वाले, और जो अंदर के जो पद यहाँ पर हमने दर्शाए हैं वो होते एक ही जगह है, लेकिन हमने अलग अलग दर्शाने के लिए अंदर लिखा है। तो जो अंदर जो हमने दर्शाए वो 8 पद है, यानी कि अंदर के पद 32 है और बाहर के 16 पद हैं। दोस्तों, ये क्लियर हुआ। अब हम इसके बाद देख लेते हैं कि हम दक्षिण मुखी घर में हम कौन सी दिशा में कौन से पद में टॉयलेट या बाथरूम को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो दिशा लेते हैं वो साउथ वाली दिशा ही लेते हैं, दक्षिण फेस ले लेते हैं। तो दक्षिण वाले फेस में दोस्तों ये जो स्थान है साउथ वेस्ट, ठीक है, ये वाला स्थान। ऐसे तो दोस्तों हम अगर अन्य दिशाओं के लिए बात करें पश्चिम, उत्तर या पूर्व के लिए, तो उनके लिए तो यह सबसे बेस्ट पद होता है, बेस्ट दिशा होती है टॉयलेट या बाथरूम बनाने के लिए वास्तु के अनुसार। लेकिन अगर आपका घर दक्षिण मुखी है तो आपको इस वाले पद में साउथ वेस्ट यानी कि 6ठे व 7वें पद में टॉयलेट या बाथरूम का निर्माण नहीं कराना चाहिए। अगर गलती से आप इस जगह पर टॉयलेट या बाथरूम को बना लेते हैं तो उसका प्रभाव आपके लिए, आपके घर का जो मुखिया है उसकी तरक्की रुक सकती है, परिवार में अनावश्यक विवाद हो सकते हैं, मानसिक दबाव, गुस्सा, निर्णय लेने में भ्रम हो सकता है, कर्ज बढ़ सकता है, पैसे नहीं टिकते हैं। ऐसे बहुत से यहाँ पर कारण बताए गए हैं। अगर आपका घर दक्षिण मुखी है तो आपको इस वाले पद में टॉयलेट या बाथरूम को नहीं बनाना चाहिए। ऐसे तो जो बाकी जो पद है साउथ वाले, ये कोई भी पद शुभ नहीं है।
ये पद इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है क्योंकि अन्य दिशाओं के लिए ये जो पद होता है सबसे बेस्ट होता है। इसके बाद अगर हम देखें पश्चिम वाली दिशा में, दोस्तों पश्चिम वाली दिशा में सबसे पहले हम देख लेते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यानी कि पद नंबर 6 और 7वां। यहाँ पर टॉयलेट और बाथरूम बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप यहाँ पर टॉयलेट और बाथरूम दोनों का निर्माण करा सकते हैं 6 और 7वें पद में। वेस्ट यानी कि पद नंबर 4 और 5वां होता है। दोस्तों इसमें कुछ लोगों का कहना होता है कि यहाँ पर टॉयलेट या बाथरूम दोनों बना सकते हैं, लेकिन कुछ का कहना पड़ता है कि यहाँ पर आप ओनली बाथरूम बनाएं। ठीक है, अगर आप बाथरूम भी बनाते हो तो उसका वेंटिलेशन आपको प्रॉपर तरीके से देना होगा, मतलब वेंटिलेशन यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है अगर आप यहाँ पर बाथरूम का निर्माण कराते हो तो। और टॉयलेट के लिए तो बहुत सी जगह यहाँ पर इसे अशुभ ही माना गया है, लेकिन बाथरूम के लिए शुभ माना गया है। वेस्ट साउथ वेस्ट यानी कि पद नंबर 2 और 3, यह पद भी टॉयलेट और बाथरूम के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं, तो आप पश्चिम वाले के पद नंबर 2 और 3 यानी कि वेस्ट साउथ वेस्ट वाले पद में भी टॉयलेट और बाथरूम का निर्माण करवा सकते हैं। साउथ वेस्ट इस वाले पद में आपको कोई भी टॉयलेट या बाथरूम को नहीं बनाना है। अगर आप गलती से भी इस जगह पर नृत्य कोण पर अगर आप टॉयलेट या बाथरूम का निर्माण करवा देते हो तो पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए आपको इस दिशा में टॉयलेट और बाथरूम का निर्माण नहीं करवाना है। नॉर्थ वेस्ट, दोस्तों नॉर्थ वेस्ट में जल तत्व का स्थान माना जाता है, तो कुछ लोगों का कहना है कि आप इस दिशा में टॉयलेट को बना सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर आप टॉयलेट भी नहीं बना सकते और बाथरूम भी नहीं बना सकते। लेकिन देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर आप बाथरूम को बना सकते हैं क्योंकि ये जल तत्व का भाग होता है। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो जो पश्चिम का जो क्षेत्र होता है, आप पहले पद से छोड़कर उसके बाद में जो भी पद है उसमें आप टॉयलेट या बाथरूम का निर्माण करवा सकते हो, कोई भी समस्या नहीं है। नॉर्थ वेस्ट में आपको थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत रहेगी, आप यहाँ पर टॉयलेट नहीं सिर्फ बाथरूम बनाएं। इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों उत्तर वाली दिशा में, जो उत्तर की जो दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट की तो बात हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं नॉर्थ वेस्ट में, तो यहाँ पर आप टॉयलेट और बाथरूम दोनों का निर्माण करवा सकते हैं, बहुत ही शुभ माने जाते हैं। उसके बाद जो नॉर्थ का जो मध्य भाग होता है पद नंबर 8वां और 5वां, सॉरी 5वां 4था और 5वां, दोस्तों इसमें आप ओनली बाथरूम बना सकते हैं। बाथरूम के लिए तो शुभ माना है, लेकिन यहाँ पर टॉयलेट को अशुभ बताया गया है, तो नॉर्थ वाले फेस में आप यानी कि पद नंबर 4 और 5वें में ओनली आप बाथरूम का निर्माण करवा सकते हैं। उसके बाद 6, 7, 8वां जो कि नॉर्थ ईस्ट के पास वाले स्थान होते हैं, तो यहाँ ईशान कोण होता है, पवित्र स्थान होता है, यहाँ पर टॉयलेट और बाथरूम को बनाना अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से इस दिशा में टॉयलेट या बाथरूम का निर्माण करवा देते हो तो मानसिक शांति, धन हानि कुछ हो सकते हैं, तो यहाँ पर टॉयलेट और बाथरूम को नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद अगर हम ईस्ट फेस की बात करें तो दोस्तों ईस्ट फेस में आपको ईस्ट साउथ ईस्ट पद नंबर जो 6 और 7वां होता है, यहाँ पर टॉयलेट और बाथरूम का निर्माण आप करवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कुछ लोग आपको मना कर सकते हैं कि यहाँ पर टॉयलेट नहीं बना सकते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार आप यहाँ पर टॉयलेट और बाथरूम दोनों बना सकते हैं। ईस्ट जो कि पूर्व का मध्य भाग होता है, तो यहाँ पर ओनली आपको बाथरूम बनाना है, यह बाथरूम के लिए शुभ होता है, लेकिन टॉयलेट के लिए अशुभ माना जाता है। इसके बाद जो साउथ ईस्ट है यानी कि हमारा ये आग्नेय कोण बनता है, आग्नेय कोण में भी आपको टॉयलेट बाथरूम को कुछ भी यहाँ पर नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ आग्नेय कोण होता है, तो यहाँ पर टॉयलेट और बाथरूम को बनाना अशुभ माना जाता है। साउथ ईस्ट में भी आप टॉयलेट बाथरूम को कुछ भी नहीं बना सकते हैं, अशुभ होता है। इसके बाद जो होता है हमारा ब्रह्म स्थान सेंटर, अगर आप सेंटर में अगर टॉयलेट का निर्माण करवा देते हो तो पूरे घर की जो एनर्जी है वो खराब हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको ब्रह्म स्थान में भी कोई भी टॉयलेट या बाथरूम को नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों तो हमारा निष्कर्ष यही निकला है कि दक्षिण मुखी घर में टॉयलेट के लिए सबसे जो अच्छी दशा होती है वो पश्चिम वाली दिशा होती है। ठीक है, उत्तर पश्चिम को ठीक ठाक आप कह सकते हैं, और जो आपका खतरनाक स्थान है वो ईशान कोण और आग्नेय कोण होता है।
ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे तीनों वीडियो देख सकते हैं आप, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, जिसमें भी हमने टॉयलेट और बाथरूम के लिए बताया है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।